अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। चौथा दिन, शोषित बच्चों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। 0 से 14 आय वर्ग के बच्चे वैश्विक आबादी का लगभग 2 अरब हिस्सा बनाते हैं, जो पूरे मानवता का लगभग 1/3 हिस्सा है। दुर्भाग्य से बच्चों का असुरक्षित होने के कारण उनको दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। बाल तस्करी एक व्यापक मुद्दा है, जिसमें मानव हृदय का गहरे बुरे इच्छाओं से प्रेरित नापाक उद्देश्यों के लिए बच्चों की बिक्री शामिल है। इसके अलावा मीडिया का भी अक्सर बच्चों का शोषण करने और उन्हें निशाना बनाने में योगदान है, जो भावी पीढ़ियों को भ्रष्ट करने में एक भयावह रणनीति को दर्शाता है। बाइबल में बच्चों के प्रति परमेश्वर की गहरी चिंता इस बात से स्पष्ट होती है जब यीशु ने बच्चों को उनके पास आने से रोकने के लिए अपने शिष्यों को फटकारा था। मार्कुस 10 अध्याय 14 पद यीशु के इस दावे पर जोर देता है कि परमेश्वर का राज बच्चों का भी है। वयस्कों से उनके विश्वास में बच्चों जैसी सादगी अपनाने का आग्रह किया गया है। बच्चों के प्रति यीशु के विशेष ध्यान को देखते हुए उनके शोषण और दुर्व्यवहार के संबंध में उनके आक्रोश और दुख को मानना उचित है। बच्चों का शोषण चाहे जबरन श्रम के माध्यम से हो, यौन शोषण के माध्यम से हो या व्यावसायिक लाभ के लिए हो, परमेश्वर के हृदय को बहुत पीड़ित करती है। पीडोफिल अपने बुरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मासूम बच्चों का शिकार करते हैं, जबकि मीडिया समूह हानिकारक सामग्री से युवा दिमागों को निशाना बनाते हैं, जो उनकी मासूमियत को नष्ट करने में योगदान करते हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि शोषण की घटनाएं कलीसिया के समुदाय के भीतर भी होती हैं, जहां कुछ सेवक और बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति दुर्व्यवहार करते हैं। अफसोस की बात है कि कभी-कभी माता-पिता भी बच्चों की भलाई के बजाय शिक्षा या करियर की सफलता के लिए और अपने व्यक्तिगत अभिलाषाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने बच्चों का शोषण करते हैं। ऐसा शोषण चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उनके लिए पश्चाताप और क्षमा की आवश्यकता है। क्रूस पर यीशु की बलिदानपूर्ण मृत्यु शोषण सहने वाले सभी पीड़ित बच्चों के लिए भी है। इसलिए उनकी सुरक्षा और उत्थान के लिए तत्काल प्रार्थना और कार्यवाही का आह्वान हमें दिया जाता है। आइए हम निरंतर इन कमजोर बच्चों और अपने लिए प्रार्थना करें और शोषण में हमारे किसी भी रूप में भूमिका के लिए क्षमा मांगे। हम शोषक के बजाय आशीष का माध्यम बनने का प्रयास करें और अपने बीच बच्चों की भलाई, सुरक्षा और पोषण के लिए प्रतिबद्ध हों। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जो हमारे बच्चों को उनकी माँ के गर्भ में रचा है, आप जानते हैं कि वायसिक दुनिया के स्वार्थ और बुराइयों के कारण हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यदि हमने ऐसे तरीके अपनाए हैं जो हमारे बच्चों के लिए शोषण के बराबर हो, या हमने हमारे बच्चों को मीडिया सामग्री से दूर रखने में लापरवाही बरता है, जो उन्हें आसानी से शिकार बनाता है, तो हम एक परिवार और एक कलीसिया के रूप में पश्चाताप करते हैं।
कृपया हमें बदलने में मदद करें और राह दिखाएं। हमें आपका राज्य पाने के लिए बच्चों की तरह बनना सिखाएं। आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शोषण किया जाता है और उनके घर उनके लिए असुरक्षित हो गए हैं। इन शोषित छोटे बच्चों को बचाने के लिए हमें आपके हस्तक्षेप और आपकी सहायता की आवश्यकता है। जो भी बचाव कार्य हो रहा है उनके माध्यम से उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाएं। कृपया अपने कलीसिया के बच्चों की सुरक्षा करें और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होने और उनके लिए एक बड़ा आशीष का कारण बनने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।